एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। एंड आप लोगों को दिख रहा होगा अभी बहुत बड़ा फ्रेश हवा आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने खिड़की खोला है बरामदा का। एंड बहुत ही प्यारा सा हवा आ रहा है। यहाँ मन कर बस यही खड़े रहो। एंड खोल दी हूँ ताकि रूम ठंडा हो जाए। तब 5 साढ़े आए तब तक वो पढ़ने के लिए, तब तक ये रूम ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने खिड़की खोल दिया। 2-3 दिनों से लगातार तो नहीं, बट बारिश हुआ है एंड ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। बादल छाए रहता है तो गर्मी लगता है, बट उतना नहीं। एंड अभी पापा आए हैं तो बाबू दादू के साथ है। एंड बस उसके एंड बाबू आज बहुत दिनों बाद स्कूल गया है। एटलीस्ट 2 महीने बाद गया, 2 महीने बाद स्कूल गया है। क्योंकि जब से हॉलीडेज़ हुआ, हॉलीडेज़ के पहले से ही घर पे कुछ फंक्शन थे तो नहीं जा पाया। देन उसके बाद से हॉलीडेज़ हो गया। फिर उसके बाद इतनी खुला भी स्कूल तो इतनी ज़्यादा गर्मी वाला, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी था कि नहीं जा पा रहा था। एंड देन इतना सुबह लाने का इशू था कि मैं जाऊँ, जब तक मेरा मतलब छोड़ के आते थे ये दिन छुट्टी हो जाती थी, तो वो बड़ा दिक्कत हो जाता था। तो फाइनली आज पतिदेव ने बाबू के लिए वैन ठीक कर दिया है। सो बाबू को स्कूल यहीं छोड़ाएंगे, क्योंकि ऐसा है ना। एंड बड़े दिनों बाद गया है ना स्कूल, तो अंदर से रोना आ रहा था। वो भी मतलब रो रहा था, मतलब लग रहा था कि मम्मा। एंड मेरे को भी लग रहा था कि यार, लेकिन गया है स्कूल, पर हंसते हुए गया है, ऐसा नहीं कि रोया है। लेकिन थोड़ा सा बच्चा ही है, सुबह उठने में थोड़ा दिक्कत हो गया उसको, क्योंकि स्कूल 7 बजे से ही, तो 5:30-6 बजे उठाई हूँ उसको, रेडी की हूँ। एंड वैन हमें मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि ऐसा है ना कि बाबू को लाने का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो वैन हमें मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि कोई ऑप्शन हमारे पास था नहीं। एक्चुअली क्या है, पतिदेव का ऑफिस है, अगर बगल में रहता तो कोई दिक्कत नहीं, वो जाके ला भी देते, क्योंकि पतिदेव का ऑफिस ईस्ट है, इसका स्कूल वेस्ट है। एंड तो बहुत दूरी है, तो ऐसा हो नहीं सकता। नहीं तो 9 पास रहता तो 5 मिनट के लिए निकल के चलो ला भी देते, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो हमने डिसाइड करा कि चलो स्कूल पतिदेव ही छोड़ाएंगे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में गाड़ी आ जाएगी। देन उसके बाद बहुत सारा उसको वैन में तो घूमना, सारे बच्चे कलेक्ट करेंगे तभी तो वो स्कूल जाएगा। तो मैं सोची कि नहीं, अब एक तरफ से छोड़ा, कम से कम छुट्टी टाइम ही थोड़ा बहुत परेशान हो लेगा वैन में। एंड ऐसे आप छोड़ा तो पतिदेव स्कूल छोड़ाएंगे, देन आने समय वो वैन से आ जाएगा। तो ये वाली दिक्कत थी, क्योंकि लाने का इशू हो जा रहा था। एंड मेरे से नहीं हो पा रहा था, मतलब अभी तक ला ही रही थी स्कूल से, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा था। तो फिर पतिदेव ने उसके लिए वैन ठीक कर दिया। एंड कोई भी यार वैन मजबूरी में ही करता है, नहीं तो अगर सक्षम है तो अपने खुद से ही बच्चा लाना चाहिए, लेकिन चाहिए तो हमने भी वैन कर दिया फाइनली बाबू के लिए। एंड अंदर से तो हो रहा है कि हाँ, बच्चा बस टाइम से आ जाए घर। थोड़ा सा रहता है, लेकिन पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि बच्चा सुरक्षित घर पहुँच जाए। टेस्ट भी था तो दिया उसने। एंड बहुत दिन मतलब उसका पढ़ाई बस जो ट्यूशन कर रहा था वही था, स्कूल मतलब थोड़ा बहुत हो रहा था। एंड हो गया सारी चीज़ें। अब बस बाबू का बर्थडे भी आने वाला है इसी महीने में, आज 2 तारीख निकल ही गया। एंड 8 जुलाई को उसका बर्थडे है, देखते हैं कैसे क्या होता है। एंड हाँ, और एक चीज़, कल मैंने बहुत मतलब इस सीज़न का मैंने ना जामुन नहीं खाया था, तो पतिदेव को कल बोली थी, तो पतिदेव ये लेके आए जामुन, जो कि देख सकते हो बहुत ही प्यारे हैं। मतलब मीठे हैं, इतने मीठे नहीं है जितना हम लोग गांव पे मतलब यार पेड़ से तुड़वा के खाना बहुत अच्छा लगता था, बट अभी तो पॉसिबल नहीं है। ये गांव में हम लोग पेड़ से ऐसे ही हम लोग के लाता था, भाई तो खाते थे। अभी इसको पतिदेव ने खरीद के लाया है, तो अभी खाई हूँ। कल रात को भी थोड़ा सा खाई थी, देन अभी सोचा कि चलो इसको खाते हैं। एंड बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। किसी को अच्छा लगता है प्लीज़ कॉमेंट करना। एंड फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर और बताना चाहूँगी मैं कि बाबू का बर्थडे आ रहा है, तो वो भी हमने कुछ शॉपिंग कुछ नहीं करा है। एटलीस्ट उसका ड्रेस तो लेना है, तो देखते हैं कब मार्केट जा पाती हूँ, क्या लेती हूँ, कैसे लेती हूँ, सब आप लोग को बताऊँगी। एंड कल था अदरा तो अभी महीना चल ही रहा है, कल नहीं था, सॉरी। एक्चुअली कल माँ ने अदरा जमाया था। माँ एक्चुअली ज़्यादातर भी गाँव ही रह रही, वहाँ हमारा घर वर बन रहा है, तो माँ वहाँ पे अदरा जमाई थी। अदरा आप लोग जो लोग नहीं समझे बता दें, अदरा होता है, क्या होता है अदरा होता है एक कुछ जिसमें खीर पूरी बनता है, सब्जी जो भी है माँ बना के अपने बच्चों को खिलाती है। अपने बेटे को ज़्यादातर ये रिवाज है कि अपने बेटे को बना के खीर खिलाना चाहिए। तो वही माँ हमारे लिए कल खाना बना के भेजी थी, खीर पूरी सब्जी सारी चीज़ें।
सो उसका क्लिप भी होगा तो मैं डाल दूँगी कल। वैसे ही तबीयत भी ठीक सही नहीं था तो एंड लेट भी हो गया तो ऐसे ही मैंने शूट कर लिया था खाना का। कैसा हो तो मैं डाल दूँगी, तो आप लोग देखना। एंड बहुत यम्मी बना था खाना। एंड फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। खाना अदरक का, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद खाना खा के। तो यहाँ पे बज रहे हैं शाम की 5:30 एंड बाबू की साइड आ गए। बाबू ट्यूशन पढ़ रहा है। एंड देन फिर पतिदेव आते हैं तो फिर देखते हैं डिनर क्या बनता है, फिर डिसाइड होगा। यार हम लेडीज़ का भी अजीब है ना, हर सुबह शाम यही काम, खाना बनाना है, खाना बनाना है, खाना बनाना। चलो ठीक, ऐसा है ना कि हो जाते हैं यार, कैसे उसने खाना बनाया होगा, कैसे उसने वो किया होगा, तो वो चीज़ें हो जाती है थोड़ा सा दिक्कत। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, तो देखते हैं। एंड हर रोज़ गर्मी हो ठंडी हो हम लोग का तो ड्यूटी ही जैसे बन गया है। कोई संडे नहीं, कोई चलो ये लोग का तो है कि चलो संडे है आज, हम ही लोग हम लोग सोचते हैं अरे परेशान नहीं करो पापा का छुट्टी, अरे छोड़ दीजिए आज ही के दिन तो छुट्टी है बेचारे को मिलो। बट हमारे लिए कोई नहीं सोचता। बट कोई नहीं, भगवान जी ने हमें इतना कैपेबल बना दिया है लेडीज़ को कि सारा काम लेडीज़ के ही से भगवान जी ने कर दिया। कितना भी अब पढ़ाई कर लो, कितना ही जॉब कर लो, बट खाने तो आपको कंपलसरी है। कितना ही दिन क्या ही आप बाहर का कितना ही दिन खा सकते हो, क्योंकि बाहर का खाना खाओगे लगातार तो हेल्थ तो ख़राब होंगे। एंड हेल्पर के हाथों का खाना अगर सभी को पसंद नहीं आता है सो वो वाली दिक्कतें हो जाती है। एंड जिनको पसंद आती है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट जिन हम जैसे लोगों को नहीं पसंद आता, मतलब अजीब सा मन हो जाता है। मतलब किसी और के हाथ, अपना फैमिली छोड़ के किसी और के हाथ का वो देखो तो वो चीज़ हो जाता है। तो ये वाली दिक्कतें हैं हमारे साथ, बट कोई नहीं। फिर बाबू पढ़ता है, पतिदेव आते हैं, देखते हैं क्या डिसाइड होता है। दिन में पापा चले गए गाँव, क्योंकि यहाँ पे काम हो रखा है, तो घर छोड़ के तो रह नहीं सकते। तो ये वाली दिक्कत है। पहले हम लोग से आम होता था, अब तो है कि पापा एक दिन भी रात को नहीं रुकते, क्योंकि घर छोड़ना वो सही बात होता नहीं है। तो घर है गांव में तो वो पापा नहीं रहते यहाँ पे, आते भी है तो दिन में आते हैं, कोई फंक्शन भी है तो वो करके एंड देन रात तक वो वापस हो ही जाते हैं, घर को नहीं छोड़ते अकेले। माँ रुक जाती है लेकिन पापा नहीं रुक पाते, क्योंकि घर है तो जाहिर सी बात है घर हम छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए पापा रात को नहीं रुकते। फिर बने रहिए, ब्लॉग में मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं सब्जी में बना रही हूँ केले की सब्जी। बाबू का लंच रेडी हो गया, ये मेरा निकल गया। एंड ये केला की सब्जी ना सरसों का ग्रेवी के साथ बनाओ तो अच्छा बनता है, करी पत्ता ये सारी चीज़ें डाल के, तो जब बनता है तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अब जाओ बाबू को रेडी करने। थक गए, आराम से आना, पानी नीचे, ध्यान से बाबू, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अच्छा मेरा लड्डू। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एंड अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। एंड बस अभी बाबू भी स्कूल से आ गया, तो सोचिए आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर लेना। बाबू स्कूल से आ गया, मेरा भी काम वाम हो गया, बस अब उसको लंच करवा देती हूँ, क्योंकि स्कूल मतलब खाना खिला देती हूँ। स्कूल में लंच कर लेता है तो आता है तो भूख नहीं रहती उसको, तो अब सोचिए उसको भी खाना खिला देती हूँ, देन हम लोग फिर आराम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत काम बचा है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स लाए हैं पतिदेव। सारे ड्राई फ्रूट्स ख़त्म थे तो पतिदेव कल लाए हैं, तो देन इसको सारी चीज़ को जार में रखना है। सारी चीज़ ख़त्म, तो सब ख़त्म था तो देन पतिदेव ला दिए। एंड मेरे बेटू का ऐसा है ना कि उसको भिगोया हुआ ड्राई फ्रूट्स अच्छा नहीं लगता, वो मतलब ऐसे खा लेता है, लेकिन भिगो तो उसको पसंद नहीं आता। क्या ही करूँ, पर थोड़ा बहुत ऐसे ही दे देती हूँ, देना नहीं चाहिए बट वो नहीं खाता है। सो उसको अभी रखना है जार, जो भी बॉक्स है उसमें उसको जार में रखूँगी। एंड देन अब जा रही हूँ खाना वाना खिलाती हूँ। एंड बाबू का बर्थडे का भी कुछ भी शॉपिंग नहीं हुआ है। तो मौसम तो बारिश वाला बनाया रखा है, धूप हो रहा है बारिश हो रहा है, बट वैसा कुछ बारिश नहीं हो रहा है, धूप ही है। एंड बाबू आज मेरा खुद से ऊपर जब बैग टांग के खुद से ऊपर आता है ना तो बड़ा दया कि यार बच्चे को मतलब इतना बड़ा कब हो गया पता ही नहीं चलता है। सो ये वाली बातें हैं। एंड उसको जब भी मैं स्कूल से लेती थी, स्कूल से पिक करती थी, गोदी में लेती थी, गोदी में लेके मतलब अपने गली में आती थी, तो थोड़ा बहुत अगर थक गई तो उतार देती थी, नहीं तो फिर देन सीढ़ी भी चढ़ना है तो मुझे मेरा बच्चा थक जाएगा, उसको सीढ़ी गोदी में लेके ही सीढ़ी चढ़ती थी। एंड अभी खुद से आ जाता है, आवाज़ भी नहीं लगाता, नहीं तो मैं जाके ले आती। बट जैसे वो आ जाता है तो उसकी दीदी फ़ोन करती है मेरे को, बाबू पहुँच गया, हम की जी पहुँच गया।
सो 2 दिन से जा रहा है वैन से एंड घर पे रहता है सुबह सुबह तो वो हो जाता है। स्कूल जाता है तो लगता है यार काम ही नहीं है, रहता है घर पे तो बस डांटते रहो बच्चों को, ऐसा वाला हाल हो जाता है। सो यही सारी चीज़ें हैं। एंड हाँ, तो मैं बता रही थी बाबू का बर्थडे है वेडनेसडे को बर्थडे है। एंड अभी कुछ शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं हुआ है, देखते हैं संडे को टाइम है, नहीं हुआ तो अगर गर्मी ज़्यादा है तो पति देवी जाके जो भी लाना होगा बाबू के लिए लेके आएंगे। एंड फिर ब्लॉग अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।